नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 6-7 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। विजय फैक्टर हमारे खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या अरविंद केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं और क्या राहुल गांधी ही अब अरविंद केजरीवाल को बचा सकते हैं? और क्या ये बात अरविंद केजरीवाल को अब अच्छी तरह से समझ में आ गई है? आज जो घटनाक्रम हुआ, उस संदर्भ में हम विवेचना करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर दिल्ली विधानसभा में एलजी साहब का भाषण के अंदर जिस ढंग से उन्होंने अरविंद केजरीवाल की सरकार की कार्यशैली की, खुद अरविंद केजरीवाल की आलोचना की, वो तो चर्चा का विषय है ही। लेकिन बड़ा चर्चा का विषय है कि बीजेपी की नई सरकार ने, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री ने सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रख गई, जिसमें 2000 करोड़ का आबकारी कांड में घोटाला होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि राजस्व को सीधे-सीधे 942 करोड़ का नुकसान हुआ, फिर रीटेंडरिंग नहीं हुई, फिर कुछ छूट दी गई, रियायतें दी गई। तो कुल मिलाकर उप मुख्यमंत्री थे मनीष सिसोदिया और जिनके पास आबकारी विभाग भी था और मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल। तो वो जो रिपोर्ट चुनाव के दौरान लीक कर दी गई थी, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा था ये फर्जी है, अब वो फर्जी नहीं है, कम से कम ये तो साबित हो गया। और 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है। ईडी, सीबीआई चार्जशीट दाखिल करने का मन पूरी तरह से मना चुकी है। तो क्या अब अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी की शरण में जाएँगे? क्या उनको अब इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट की महत्ता याद आएगी कि मिलकर लड़ेंगे तो ही वो बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं? और इससे जुड़ी हुई सबसे बड़ी बात है, क्या इस पर आम आदमी पार्टी ने आज से अमल करना भी शुरू कर दिया है? दरअसल आतिशी जो विपक्ष की नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की, उन्होंने महत्वपूर्ण मुद्दा सदन के अंदर भी उठाया, सदन के बाहर भी उठाया। उन्होंने कहा तस्वीरों के साथ ये बात सामने रखी कि मुख्यमंत्री कार्यालय में, विधानसभा के अंदर जो सत्ता पक्ष का कार्यालय होता है, वहाँ पर कुल मिलाकर महात्मा गांधी की तस्वीर हटा दी गई है। माफ़ कीजिएगा, महात्मा गांधी की तस्वीर तो लगा दी गई है, लेकिन संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर हटा दी गई है और उसकी जगह नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी गई है। दरअसल कहानी ये है कि केजरीवाल की सरकार जब थी तब कहा गया कि अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लगाई गई थी। अब अंबेडकर की तस्वीर हटाकर बीजेपी की नई सरकार ने नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगा दी है और इस बात को लेकर उछल पड़ी है आम आदमी पार्टी। उनको एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है। उनको लग रहा है कि आबकारी कांड को लेकर सीएजी की रिपोर्ट का तोड़ डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तस्वीर हटाने से किया जा सकता है, इसका तोड़ निकाला जा सकता है विरोध प्रकट करके। राहुल गांधी भी डॉक्टर अंबेडकर की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी संविधान बचाने की बात करते रहे हैं। राहुल गांधी आरक्षण बचाने की बात करते रहे हैं। जय भीम, जय अंबेडकर, जय संविधान, इस तरह का उन्होंने नया नारा भी कांग्रेस ने गढ़ा है, जिसका पूरे तौर पर अभी तक अरविंद केजरीवाल ने खुलकर समर्थन नहीं किया था। हालांकि अब याद आने लगा है। आतिशी ने फिर याद दिलाया कि कैसे अमित शाह गृह मंत्री ने राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान अंबेडकर 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 की क्या रट लगाते हो, ये कहकर अंबेडकर साहब का अपमान किया था और अब रेखा गुप्ता की सरकार फिर नए सिरे से अपमान कर रही है। तो आम आदमी पार्टी को एक वो मुद्दा मिल गया है या उस मुद्दे की महत्ता समझ में आ गई है, जिस मुद्दे को राहुल गांधी लंबे समय से उठाते रहे हैं। तो इस बहाने क्या राहुल गांधी के पीछे चलेंगे अरविंद केजरीवाल? उनको अब समझ में आ गया है कि अकेले रहे तो उनकी घेरेबंदी और बढ़ जाएगी। ऐसे में लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट अगर उनका साथ देगी, तो कम से कम वो बीजेपी पर, आलाकमान के बीजेपी पर, उनकी मोदी सरकार पर कुछ हद तक दबाव डालने के लिए में कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो अलग-थलग पड़े तो बुरी तरह से सियासी रूप से मार दिए जाएँगे, खत्म कर दिए जाएँगे।
ये अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है कि आतिशी ने जिस ढंग से उस मुद्दे को बार-बार उठाया, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान के मुद्दे को जिस तर्ज में उठाया, जिस तरह से उन्होंने कहा कि क्या मोदी जी डॉक्टर अंबेडकर से बड़े हो गए हैं? क्या बीजेपी डॉक्टर अंबेडकर का अपमान नहीं कर रही? क्या दोबारा से अपमान, तिबारा से अपमान नहीं कर रही? और यही सारे सवाल राहुल गांधी भी उठाते रहे हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। वैसे भी आतिशी रेखा गुप्ता सरकार को घेरने से हिचक नहीं रही हैं। उन्होंने पहले भी आरोप लगाया था कि भई प्रधानमंत्री ने तो कहा था कि मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही महिलाओं के लिए ₹2,500 की घोषणा जो उनके चुनावी संकल्प पत्र में थी, वो घोषणा कर दी जाएगी देने की। अब रेखा गुप्ता कह रही है कि अब हम हैं मुख्यमंत्री, हम देखेंगे कि योजना किस ढंग से अमल में लाई जाती है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अभी तक तो पूरी तैयारियां हो जानी चाहिए थी जब प्रधानमंत्री ने कह दिया तो क्या काट-छाँट करने की योजना है कि कम संख्या में महिलाओं को ₹2,500 दिया जाए, इसकी घेरेबंदी हो ही रही है। 8 मार्च से पहले वितरित कर दिया जाएगा पैसा, ये बात आम आदमी पार्टी कहती रही है कि शायद नहीं कर पाएँगे, जिस ढंग से टालम-टोल बीजेपी कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले। तो विधानसभा के अंदर रेखा गुप्ता बनाम आतिशी है। विधानसभा के बाहर अरविंद केजरीवाल बनाम सीएजी रिपोर्ट, बनाम सीबीआई, बनाम ईडी, बनाम आबकारी कांड, बनाम दूसरे कांड, तमाम चीज़ें हैं। और अभी तो सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट आई है। बीजेपी ने कहा था कि और भी फाइलें खुलेंगी। वैसे तो एलजी साहब के पास सारी फाइलें हैं, उन्होंने फाइलें तो पहले से खंगालते रहे होंगे, देखते रहे होंगे, लेकिन अब और कितनी फाइलें खुलेंगी? क्या नए सिरे से आरोप-प्रत्यारोपों का एक नया सिलसिला शुरू होगा? और क्या इन सब में अब राहत दिख रही है अरविंद केजरीवाल को कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के साथ रहा जाए? इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, उनके नारे को समाहित किया जाए, उनके नारे को लेकर आगे बढ़ा जाए और फिर दलितों की राजनीति, आदिवासियों की राजनीति, ओबीसी की राजनीति के बहाने अपने खत्म होते वजूद को या संकट में पड़े वजूद को बचाने की कोशिश की जाए। तो ये रेखा गुप्ता की सरकार ने, सीएजी की रिपोर्ट ने एक बड़ा मौका दिया है आम आदमी पार्टी को राहुल गांधी की विचारधारा वाली लड़ाई में शामिल होने का। और आपदा में अवसर तलाशते रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इस मामले में स्मार्ट हैं, तो क्या उन्होंने आपदा में अवसर तलाश लिया है? शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया।